ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्रीमद् भगवद गीता साधक संजीवनी अध्याय 13 श्लोक संख्या 31। 22वें श्लोक में जिसको देह से पर बताया है और पीछे के अर्थात 30वें श्लोक में जिसका ब्रह्म को प्राप्त होना बताया है, उस पुरुष अर्थात चेतन के वास्तविक स्वरूप का वर्णन आगे के श्लोक में करते हैं। अन आदित्वा अन्नि अन्निर्गुणात्वा परमात्म माय अव्ययः शरीर अस्थो अपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। हे कुंती नंदन, यह पुरुष स्वयं अनादि और गुणों से रहित होने से अविनाशी परमात्म स्वरूप ही है। यह शरीर में रहता हुआ भी न करता है और न लिप्त होता है। व्याख्या करते हैं। इसी अध्याय के 19वें श्लोक में जिसको अनादि कहा है, उसी को यहाँ भी अनादित्वात् पद से अनादि कहा है, अर्थात यह पुरुष आदि आरंभ से रहित है। यह अब प्रश्न उठता है कि वहाँ तो प्रकृति को भी अनादि कहा है, इसलिए प्रकृति और पुरुष दोनों में क्या फर्क रहा? इसके उत्तर में भगवान कहते हैं निर्गुणत्वात्, अर्थात यह पुरुष गुणों से रहित है। प्रकृति अनादि तो है पर वह गुणों से रहित नहीं है, प्रत्युत गुणों और विकारों वाली है। उससे सात्विक, राजस और तामस ये तीनों गुण तथा विकार पैदा होते हैं, परंतु पुरुष इन तीनों गुणों और विकारों से सर्वथा रहित अर्थात निर्गुण और निर्विकार है। ऐसा यह पुरुष साक्षात अविनाशी परमात्मा स्वरूप से ही है, अर्थात यह पुरुष विनाश रहित परम शुद्ध आत्मा है। शरीरस्थो अपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते, अर्थात यह पुरुष शरीर में रहता हुआ भी न कुछ करता है और न किसी कर्म से लिप्त ही होता है। तात्पर्य है कि इस पुरुष या स्वयं ने न तो पहले किसी भी अवस्था में कुछ किया है, न वर्तमान में कुछ करता है और न आगे ही कुछ कर सकता है, अर्थात यह पुरुष सदा से ही प्रकृति से निर्लिप्त असंग है तथा गुणों से रहित और अविनाशी है। इसमें कर्तृत्व और भोक्तृत्व है ही नहीं। यहाँ शरीर अस्थो अपि कहने का तात्पर्य है कि यह पुरुष जिस समय अपने को शरीर में स्थित मानकर अपने को कार्य का कर्ता और सुख दुख का भोक्ता मानता है, उस समय भी वास्तव में वह तटस्थ प्रकाश मात्र ही रहता है। सुख दुख का भान इसी से होता है, अतः इसको प्रकाशक कह सकते हैं, पर इसमें प्रकाशक धर्म नहीं है। यहाँ अपि पद से ऐसा मालूम होता है कि अनादिकाल से अपने को शरीर में स्थित मानने वाला हर एक चींटी से ब्रह्म पर्यंत तक प्राणी स्वरूप से सदा ही निर्लिप्त असंग है। उसकी शरीर के साथ एकता कभी हुई ही नहीं, क्योंकि शरीर तो प्रकृति का कार्य होने से सदा प्रकृति में ही स्थित रहता है और स्वयं परमात्मा का अंश होने से सदा परमात्मा में ही स्थित रहता है। स्वयं परमात्मा से कभी अलग हो नहीं सकता। शरीर के साथ एकात्मता मानने पर भी, शरीर के साथ कितना ही घुल मिल जाने पर भी, शरीर को ही अपना स्वरूप मानने पर भी उसकी निर्लिप्तता कभी नष्ट नहीं होती। वह स्वरूप से सदा ही निर्लिप्त रहता है। अपनी निर्लिप्तता का अनुभव न होने पर भी उसके स्वरूप में कुछ भी विकृति नहीं होती, अतः उसने अपने स्वरूप से न कभी कुछ किया है और न करता ही है, तथा वह स्वयं न कभी लिप्त हुआ है न लिप्त होता ही है। यद्यपि पुरुष अपने को शरीर में स्थित मानने से ही कर्ता और भोक्ता बनता है, तथापि 21वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि प्रकृति में स्थित पुरुष ही भोक्ता बनता है, और यहाँ कहते हैं कि शरीर में स्थित होने पर भी पुरुष कर्ता भोक्ता नहीं है। ऐसा कहने का तात्पर्य यह है कि प्रकृति और उसका कार्य शरीर दोनों एक ही हैं, अतः पुरुष को चाहे प्रकृति में स्थित कहो चाहे शरीर में स्थित कहो, एक ही बात है। एक शरीर के साथ संबंध होने से मात्र प्रकृति के साथ, मात्र शरीरों के साथ संबंध हो जाता है। वास्तव में पुरुष का संबंध ना तो व्यष्टि शरीर के साथ है न समष्टि प्रकृति के साथ ही है। अपना संबंध शरीर के साथ मानने से ही वह अपने को कर्ता भोक्ता मान लेता है। वास्तव में वह न करता है और न भोगता है।
भगवते वासुदेवाय नमः।